तेज पड़ती बर्फ में रात के समय अपने सीने में हजारों सवालों का बोझ लिए एक जवान बेबस माँ चंद्रा शेरनी एक अमीर राजा के पास आती है। जैसे ही वो चंद्रा की शक्ल देखता है तो उसकी आंखों में खून के आंसू उतर आते हैं। कुछ भी करने और कहने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो एक तस्वीर दिखाकर कहती है, ये है मेरी बेटी माही। मैं यहाँ अपनी बेटी माही की जिंदगी के लिए आई हूँ। वो अस्पताल में पड़ी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें काट रही है और मैं यहाँ आपसे उसके ऑपरेशन के लिए भीख नहीं, उसका हक मांगने आई हूँ। माही आपकी बेटी है, वो हमारी बेटी है और आप चाहे तो इसकी तहकीकात भी करा सकते हैं। तुम अपनी जुबान बंद करती हो या फिर मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकलवाऊं। सच सुनने की हिम्मत रखो राजा शौर्या। तुम्हारे महल से जाने के 4 माह बाद हमारी बेटी पैदा हुई। बचपन से ही उसके दिल में सुराख था। मैंने अपना सब कुछ बेचकर उसके इलाज पर लगा दिया, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा। आखिर में मैं बस यही कहूँगी, अगर आपके दिल में जरा भी रहम हो तो वृंदावन जंगल के अस्पताल में मैंने अपनी बेटी माही को एडमिट करा रखा है, एक बार आकर देख लेना। ये कहकर चंद्रा शेरनी दिल में गमों का तूफान लिए यहाँ से चली गई। लेकिन आखिर कैसे अलग हुए थे सच्चे मन से एक दूसरे का साथ निभाने वाले चंद्रा और शौर्य। दरअसल 4 साल पहले वृंदावन जंगल में चंद्रा अपनी बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहती थी और राजा शौर्य अक्सर यहाँ आता रहता था। राजा शौर्य चंद्रा से बहुत प्रेम करता था। वो बहुत सुंदर और दयालु थी। चंद्रा ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं बेटा, तुम कभी उसे दुख मत देना। चंद्रा की माँ अपनी आखिरी समय में अपनी बेटी चंद्रा का घर बसा देखना चाहती थी, इसीलिए राजा शौर्य ने चंद्रा से शादी कर ली। लेकिन अगले ही दिन चंद्रा की माँ का देहांत हो गया और शौर्य चंद्रा को अपने महल ले गया। लेकिन जब शौर्य को चंद्रा के साथ उसकी माँ बाला ने देखा तो वो गुस्से से भड़क उठी, क्योंकि बाला शेरनी शौर्य का विवाह एक अमीर राजकुमारी से कराना चाहती थी। लेकिन शौर्य चंद्रा का बहुत ख्याल रखता था, वो हमेशा उसका साथ देता था। समय ऐसे ही बीत रहा था। लेकिन एक बार राजा शौर्य को कुछ दिन के लिए दूसरे शहर बाहर जाना पड़ गया। 15-20 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। तब तक जंगल की और चंद्रा की जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ माँ। अपना और चंद्रा का बहुत ध्यान रखना। राजा शौर्य अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल लिया। लेकिन कुछ दिन बाद चंद्रा को अचानक चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। तब बाला ने हकीम भालू को बुलवाया। उसने चंद्रा को देखा और खुशी से बोला, मुबारक हो बाला रानी, आप दादी बनने वाली हो। ये सुनते ही बाला के दिमाग में एक जासूसी प्लान आया और वो सोने के सिक्कों से भरा एक बक्सा भालू के सामने लाकर रख देती है। हम ये खबर अभी किसी को नहीं देना चाहते, तुम ये बात किसी को मत बताना और ये सिक्के तोहफे के तौर पर रख लो। उन सिक्कों को लेकर हकीम भालू वहाँ से चला गया और तब बाला शेरनी जाकर एक कालिया शेर से मिली। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं उसकी कीमत तुम्हें बहुत ज्यादा दूंगी। तुम एक मजबूर बनकर मेरी बहू चंद्रा से दोस्ती लगाओ और आगे जो जो करना होगा मैं तुम्हें सब बताती रहूंगी। तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। और तब कालिया शेर एक बेसहारा मजबूर बनकर चंद्रा से दोस्ती कर लेता है। चंद्रा शेरनी उसकी बहुत मदद करती है और आज राजा शौर्य भी जंगल वापस आने वाला था। तब बाला शेरनी ने चंद्रा के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। उसने एक साधारण सी शेरनी को चंद्रा की खाल पहनाई और उसे कालिया के साथ भेज दिया और खुद राजा शौर्य को लेने चली गई। उधर से आते हुए राजा शौर्य ने देखा चंद्रा किसी और के साथ बातें करती जा रही थी। मैं अब उस शौर्य के साथ रहूंगी तो जरूर, लेकिन कालिया उसका माल लाकर मैं तुम्हें देती रहूंगी और थोड़े ही दिनों में हम शादी भी कर लेंगे। राजा शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो वहाँ कुछ नहीं बोला और सीधा गुफा पर आया। इधर चंद्रा को भी होश आ गया था।
मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना। क्या तुम किसी कालिया शेर को जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ। क्या तुम उसके साथ दोस्तियाँ बढ़ा रही थी? शौर्या, मेरी बात सुनो। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। हाँ शौर्या, वो मेरा दोस्त है। सिपाहियों, इसे अभी के अभी यहाँ से इतनी दूर छोड़कर आओ कि मैं कभी इसकी दोबारा शक्ल भी ना देखूं। और तब चंद्रा को वहाँ से निकलवा दिया गया था। वो वहाँ से आकर वृंदावन अपनी कुटिया में रहने लगी थी। 6 महीने बाद उसको एक बेटी पैदा हुई जिसके दिल में एक सुराख था। चंद्रा ने अपनी बेटी माही का बहुत इलाज कराया, लेकिन अब ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। उधर बड़े दिनों बाद वही हकीम भालू कहीं जा रहा होता है और वहीं से राजा शौर्या भी गुजर रहा था। तब भालू शौर्या के पास आता है। राजा शौर्या, महारानी चंद्रा पर क्या हुआ था, बेटा या बेटी? जब पहले मुझे बाला महारानी ने बुलवाया था तो वे गर्भवती थी। ये सुनकर राजा शौर्या का माथा ठनका और तभी वही साधारण शेरनी भी आ गई जिसने चंद्रा की खाल में उस दिन कालिया से बातें की थी। मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें बताने आई हूँ राजा। जब से मैंने बाला रानी से पैसे लेकर उस कालिया के साथ वो बातें की थी, तब से मेरे साथ हर दिन कुछ न कुछ गलत हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे मर गए। कहना क्या चाहती हो, खुलकर बताओ। शेरनी ने उस दिन की सारी सच्चाई राजा शौर्या को बताई। चंद्रा की खाल में वो मैं थी जो कालिया शेर से उस दिन बातें कर रही थी, और चंद्रा की कालिया से दोस्ती तुम्हारी माँ बाला शेरनी ने ही कराई थी। ये सारी सच्चाई जानने के बाद शौर्या बिल्कुल टूट जाता है। कांपते कदमों के साथ अगले दिन वो अपनी बेटी के पास जाता है और उसका ऑपरेशन कराता है। उसकी बेटी माही ठीक हो जाती है। अपने गुनाहों की माफी के मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है चंद्रा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। चंद्रा शेरनी ने अपनी बेटी के लिए राजा शौर्या को माफ कर दिया। बाला शेरनी को उसके किए की सजा दुनिया में ही मिल गई। बुढ़ापे में वो पागल हो गई और चंद्रा अपने पति शौर्या और बेटी माही के साथ खुशी से जंगल में रहने लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।